नमस्कार किसान भाई, मैं गजेंद्र। आज हम आए हुए हैं एक सरसों के खेत में, जहां हमने देखा कि सरसों की फसल तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ इसमें सफेद रोली रोग आया हुआ है। इस सफेद रोली रोग से उत्पादन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ये टहनी यहाँ से सूख कर गिर जाएगी और इससे आगे जो सरसों की फलियां हैं वो कमजोर होकर सूख जाएंगी और सरसों के दाने छोटे रह जाएंगे। इस खेत में बहुत ही ज्यादा यह रोग दिखाई पड़ रहा है। यह रोग सर्दी के मौसम में पाले और कोहरे से आता है। इसको दूर करने के लिए किसान साथियों को मैंकोजेब 75% का स्प्रे करना चाहिए और सरसों बोने से पूर्व बीज को उपचारित कर लेना चाहिए, जिससे इस रोग के आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इस रोग के लक्षण तने एवं पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। ये जो तना है वो यहाँ से सूख जाएगा और सरसों की फसल नष्ट हो जाएगी। किसान को बहुत ही हानि का सामना करना पड़ सकता है। हमने इसी फील्ड में देखा कि सरसों की जड़ों में कुछ अलग प्रकार के पौधे उगे हुए हैं और ये इस खेत में बहुत ही भारी मात्रा में है। शायद हमने देखा है कि यह जो पौधा है यह सरसों के खेत में ही दिखाई पड़ता है और इसको उखाड़ने पर इसकी ना तो कोई जड़ आती है और ये काफी मजबूत। लोगों का मानना है कि इस पौधे से सरसों पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं और सरसों में तेल की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। इसी के साथ पौधे के लिए जो न्यूट्रिशन दिए गए हैं उन्हीं न्यूट्रिशन से यह पौधा पलता है और सरसों की जड़ों में उगता है। जिन सरसों की जड़ों में जो गांठें होती हैं उनमें से निकलकर पौधे के लिए जो न्यूट्रिशन दिए गए थे उन्हीं से ये बड़ा हो जाता है। अगर किसी किसान भाई को इसके उपचार के बारे में अगर पता हो तो हमें कमेंट में भेजें, जिससे हम किसानों को आगे जो सरसों बोई जाएगी उसमें कुछ सहायता कर सकें और उस दवा के बारे में प्रचार प्रसार कर सकें। इसी के साथ हम लोग इस सरसों के खेत के बगल में दूसरे ही खेत में जाते हैं। उसमें हमने देखा कि किसान ने बहुत ही अच्छे ढंग से खेती की हुई है और मिश्रित खेती का एक अच्छा नमूना, जहां सरसों की फसल के साथ एक दूसरी फसल भी बोई हुई है। शायद इस फसल का नाम सोहा हो सकता है। ये हम क्लियरली नहीं कह सकते कि ये सोहा ही है और पौधे काफी बड़े और अच्छे दिखाई पड़ते हैं। इनमें छोटी छोटी फलियां भी नजर आ रही हैं जो सरसों की फली से बहुत छोटी हैं। अगर किसी किसान भाई को इसके बारे में पता हो कि इसका क्या नाम है तो वो हमें कमेंट में भेजे और ये फसल किस काम आती है ये भी हमें कमेंट में भेजें। इस फील्ड में घूमते हुए ये भी नजर आया कि इस खेत में भी वो जो फील्ड में जड़ों में गांठों वाले पौधे थे वो भी उगे हुए हैं और इस किसान के खेत में ये 50% सरसों की जड़ों में निकल चुका है। इसी के साथ हमने देखा कि इंटरक्रॉप में जो दूसरी फसल बोई हुई है उसकी जड़ों में ये पौधा नजर नहीं आता। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो परजीवी दूसरे पौधे पर पलने वाला पौधा है ये सिर्फ सरसों की जड़ों में ही होता है। और ये जो पौधा आप देख रहे हो ये एक ही पौधा है जो बहुत ही बड़ा है।
इस किसान ने अपनी फील्ड में 50% सरसों और 50% दूसरी फसल मिश्रित फसल के रूप में लगाई हुई है। इस किसान ने अपनी खेती में खरपतवार नियंत्रण ढंग से नहीं करवाया। अगर किसी किसान भाई को ये जो खरपतवार दिख रहा है, इसके नियंत्रण के लिए कौन से रासायनिक का प्रयोग करें जिससे इस खरपतवार से किसान को निजात मिल सके। और जो ये फील्ड है लगभग 2 एकड़ का है, जिसमें दोनों मिश्रित फसलें लगी हुई है।